काहे की सीता बनी? देखो राम ऐसे हैं कि अपनी एक पत्नी, दूसरे की ओर नहीं। इसलिए आप भी आजकल के पुरुष जो पत्नी व्रता हैं उनको तो हम प्रणाम करते हैं, पर कुछ पुरुष क्या रिंगटोन सेट किए रहते हैं मोबाइल पे, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब बताओ ये काय के पत्नी व्रता? सामने वाले खिड़की में देखते रहते हैं जैसे वो जेठालाल बबीता को ही देखता रहता है। बोलो हाँ। पतिव्रता पुरुष भी हो जहां पत्नी के सिवा पराये की ओर दृष्टि ना हो। पराई स्त्री बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी, इस दृष्टि से पर स्त्री को देखना चाहिए। पुरुष स्त्रियां भी पराये पुरुष को, पिता बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र, इस भाव से ही देखना चाहिए। ये दृष्टि उत्तम, इसलिए हमारी दृष्टि में भी धर्म होना चाहिए। धर्म की आंखों से देखो, धर्म के कान से सुनो, धर्म की आवाज बोलनी चाहिए, धर्म की वाणी बोलनी चाहिए। जिस वाणी में धर्म ना हो वो वाणी वाणी नहीं। बात सही है। जिन आंखों में धर्म ना हो इसलिए कुछ भी ना देखा करो। तो पुरुष भी कैसा हो? आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? आप कैसे पति हो? पत्नी आपके लिए क्या मायने रखती है? कहाँ आपकी पत्नी? ये क्या मानते हो आप इनको? हैं? धर्म पत्नी की पत्नी तो मानते हो, हम कहाँ कह रहे हैं कि पत्नी नहीं है। किस जैसे वो आपको भगवान की दृष्टि से पति भगवान, आप क्या देखती हो इनको? भगवान। देखो वो आपको भगवान मानती है, आप क्या मानते हो? आप बताओ। हैं? देवी कौन सी देवी? ज्वाला देवी, चंडी देवी, शीतला देवी, केला देवी कौन सी देवी? काली देवी, भद्रकाली कौन सी देवी? लक्ष्मी देवी। आप भैया अपनी पत्नी को आप क्या मानते हो? लक्ष्मी। सुनो, पति भी भगवान है। जैसे पति को कहते हैं और स्त्री को लक्ष्मी, तो एक दूसरे में भगवत भाव रखना चाहिए। स्त्री में भी भगवान है, नहीं है? यदि पत्थर में भगवान है तो क्या स्त्री में भगवान नहीं है? इसलिए हमारे यहाँ भगवान ने एक स्त्री का अवतार लिया। भगवान नारायण ने किसका अवतार लिया? स्त्री का। किसका अवतार? कौन सी स्त्री? क्या नाम पड़ा? मोहिनी। भगवान ने किस स्त्री का अवतार लिया? मोहिनी। इसलिए स्त्रियों के अंदर मोहित करने की क्षमता होती है। हर स्त्री में मोहिनी का गुण होता है। आपकी पत्नी आपको मोहित करती है कि नहीं? इसलिए नारी श्रृंगार करती है। श्रृंगार है पति को मोहित करने के लिए। इसलिए स्त्रियां अपने हाथ में जब मेहंदी लगवाती हैं ना, तो पति का हाथ यहाँ नाम लिखवाती हैं। क्यों लिखवाती हैं पत्नी पति का हाथ नाम हाथ में? ताकि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे। ऐसे नाम लिखवा लेती हो, बंद कर लेती है। अब तो बच्चू कहाँ जाएगा बच के। आप लिखवाती हो हाथ में पति का नाम? नहीं? कहाँ आपके पति? हाँ, बहुत सताती हो अपने पति को। क्या पति बड़े भोले भाले हैं आपके। हाँ,
तभी तो ये कह रही है कि मैं सुनो, तो पति का हाथ कहाँ? पत्नी। स्त्रियां मेहंदी लगाते समय पति का नाम कहाँ लिखवाती हैं? अपने मुट्ठी में, और बंद कर लेती हैं अंदर। इसलिए स्त्रियों के अंदर मोहित करने की क्षमता, इसलिए मोहिनी गुण है। नारायण ने स्त्री का अवतार लिया ना, तो हर स्त्री के अंदर क्या होता है? मोहित करने। इसलिए देवता लोग संतों की तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजते हैं? स्त्रियों को। इसलिए स्त्रियां मोहित करती हैं। इसलिए कहता हूं पराई स्त्री से बच के रहिएगा। पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इसलिए आप लोग पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। पुरुष लोग, मैया अपने अपने पतियों को दशहरा जरूर दिखाया करो। रावण का जलता हुआ पुतला, और पुतला जलता हुआ दिखाते हुए ये जरूर कहा करो, देखो ये पड़ा था रावण पराई औरत के चक्कर में, तो जल रहा है, तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। अपने अपने पतियों को बताया करो कि ये रावण इसलिए जल रहा है क्योंकि पराये चक्कर में पड़ा था, तुम भी पड़े तो तेरा। इसलिए रावण का जलता हुआ पुतला समाज के लिए दर्पण है कि वो पड़ा था तो आज तक जल रहा है। इसलिए अपने को बचना है इससे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे दो काम कभी नहीं करना। सब करो ठीक है, पर दो काम कभी नहीं करना। आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप भी दो काम कभी मत करना। पहला चोरी। क्या? जोर से चोरी। और दूसरा जारी। जारी मतलब यही पराई औरत पराई पुरुष की ओर दृष्टिपात को कहते हैं जारी। कहते ना जार पुरुष। जैसे स्त्रियां यदि भ्रष्ट हो जाएं पराये पुरुष के चक्कर में तो उन्हें वैश्या कहा जाता है, लेकिन पुरुष को कहा जाता है यदि पुरुष पराई स्त्रियों के चक्कर में लग गया, जार कहा जाता है। ये जार पुरुष है। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं जार। चोरी जारी, दो चीजों से बच के रहना। किससे? चोरी और जारी। मतलब पराई स्त्री पराये पुरुष से। ये सबके लिए। चोरी कभी ना करना। चोरी नहीं करनी चाहिए कभी। सबसे घटिया काम है चोरी। जरा सोचिए कि चोरी करते यदि आप पकड़े गए तो समाज में क्या इज्जत रहेगी बताओ। चोरी सबसे घटिया काम है। इसलिए कभी 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ इस पैसे में नियत ना डुलाना। नियत अच्छी रखो। आपकी मेहनत का, आपके किस्मत का, आपके भाग्य का कोई ना छीनेगा। आपका आपके पास है। चोरी नहीं करनी चाहिए। पहला काम चोरी कभी ना करो। ये दास अनिरुद्ध केवल अपने बड़े बुजुर्गों के राज, मैं तो सभी कुछ कोशिश करता हूं कि सभी रास्ते पर अच्छे रास्ते पर चलूं, लेकिन चोरी और जारी। जारी मतलब पराई स्त्री को देखते ही या तो मां के रूप में देखना, बहन बेटी, या तो नेत्र बंद कर लो। जरूरत ही नहीं है देखने की। ठीक है? पक्के बनो, लंगोटी के पक्के रहो। साधु लोग, साधुओं की भाषा में तेरी लंगोटी कच्ची है कि पक्की है? साधु लोग अपनी भाषा में साधुओं से साधु लंगोटी कच्ची ना करना, क्योंकि लंगोटी कच्ची हुई तो सारे संत लोग बदनाम हो जाएंगे। एक अच्छी लंगोटी वाला साधु नहीं। साधु लोग भी बहुत मारते हैं यदि पता चल जाए कि इस साधु ने कोई गड़बड़ सड़बड़ किया है। बहुत मारते हैं, चमीटा से मारते हैं। पागल साधुओं को बदनाम करेगा। इसलिए साधु सब नहीं बनने चाहिए। आजकल तो कोई भी उठाया कपड़ा पहना साधु, कोई भी उठाया। अरे साधु बनने के लिए पहले साधना चाहिए। पहले शरीर को तपाओ, क्योंकि यदि आप गलत आदमी साधु बन गया तो बदनाम कौन होगा? सच्चे साधु बदनाम हो जाएंगे।
आईपीएस मैं आईपीएस का बैच लगा के घूमने लग जाऊं तो फिर पकड़ा जाऊंगा, गलत है कि नहीं? भाई मैं बोलने लग जाऊं कि मैं राष्ट्रपति हूं भारत का, नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी कहने से साधु नहीं हो जाता। आजकल आप लोग तो तिलक देखा, माथे पर कपड़ा देखा, माला देखा, हो गए साधु। नहीं, साधु के लिए साधुता चाहिए। कहते हैं संत, संत का अर्थ मैंने बताया था। संत किसे कहते हैं? संत में एक शब्द छिपा हुआ, बोलो अंत, बोलो अंत, अंत, जोर से बोलो, अंत, अंत। संत जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो वही संत है।